हेलो बच्चों, कल हमने आपको भारत में संगीत की पद्धतियाँ और नाद पढ़ाया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं श्रुति और स्वर। सबसे पहले हम आपको बताएंगे श्रुति। श्रुति किसे कहते हैं? संगीत उपयोगी नाद जो कानों को साफ साफ सुनाई पड़े, श्रुति कहलाती है। शास्त्रकारों ने श्रुति की परिभाषा इस प्रकार दी है, श्रूयते इति श्रुति, अर्थात जो सुनाई दे वही श्रुति है। पर यह परिभाषा हमको देखने में उचित नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि संगीत उपयोगी नाद के अलावा हम बहुत सी आवाज़ें सुनते हैं, तो क्या वो सब श्रुति हैं? नहीं। हम श्रुति की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि वह संगीत उपयोगी नाद जो कानों को साफ साफ सुनाई दे और जो स्पष्ट तथा अलग पहचानने में आ सके, उसे श्रुति कहते हैं। श्रुतियों की संख्या 22 मानी गई है, मतलब कुल मिला के 22 श्रुतियाँ हैं। अब हम श्रुति की परिभाषा इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि 22 नाद जो मानव कर्ण मीन्स मानव मनुष्य के कान, 22 नाद जो मानव कर्ण सुन सकते हैं, श्रुति कहलाती है। ठीक है, श्रुति क्लियर हो गया। अब हम आपको बताते हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वर तो आप जानते होंगे, सारे गम पा नी, ये 7 स्वरों के नाम सुने ही हैं सारे बच्चों ने। तो स्वर की परिभाषा क्या है? स्वर किसे कहते हैं? सप्तक की 22 श्रुतियों में से चुनी गई 7 श्रुतियाँ, क्योंकि स्वरों की संख्या 7 है, तो इसीलिए सप्तक की 22 श्रुतियों में से चुनी गई 7 श्रुतियाँ जो सुनने में मधुर हैं तथा स्पष्ट तथा अलग समझ में आ सकें, कुछ अंतर पर हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर की परिभाषा क्या कहोगे कि सप्तक की 22 श्रुतियों में से चुनी गई 7 श्रुतियाँ जो सुनने में मधुर हैं तथा कुछ अंतर पर हैं, वो स्वर कहलाती हैं। स्वरों की संख्या 7 है। वैसे श्रुति और स्वर में कोई अंतर नहीं है, अंतर केवल उनके नामों में है। दोनों ही संगीत उपयोगी नाद हैं, बस केवल नाम का अंतर है। सप्तक की 22 श्रुतियों में से 7 श्रुतियाँ चुन ली, उनको स्वरों का नाम दे दिया। इन स्वरों का नाम इस प्रकार है: षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इन्हीं को हम संक्षेप में इनके पहले अक्षर से संबोधित करते हैं। स रे ग म पा धा नी। सा मतलब षडज मीन्स सा, ऋषभ मीन्स रे, गांधार मीन्स गा, मध्यम मीन्स मा, पंचम मीन्स पा, धैवत मीन्स धा और निषाद मीन्स नी। सा रे ग म पा धा नी, इस प्रकार हम इनको गाते हैं। अब स्वर भी बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। पहला शुद्ध अथवा अचल स्वर। अचल मतलब जो अपने स्थान से आगे पीछे ना चले, शुद्ध अथवा अचल स्वर। दूसरा है विकृत अथवा चल स्वर। अब हम आपको पहले समझाते हैं शुद्ध अथवा अचल स्वर कौन से हैं। जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं, अपने स्थान से ऊपर नीचे नहीं हटते हैं, वो शुद्ध अथवा अचल स्वर कहलाते हैं। जैसे स रे गा म पा धा नी, ये 7 स्वर हैं। जब ये 7 स्वर अपने निश्चित स्थान पर होते हैं तो इन्हें हम शुद्ध अथवा अचल स्वर कहते हैं। देखिए एक बार हम आपको गा के बताते हैं शुद्ध स्वर कैसे होते हैं। ये सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। देखिए ये हमने 7 स्वर गाए हैं। सारे गम पा धा नी, ये शुद्ध स्वर थे। ये क्या अपने स्थान से ऊपर नीचे नहीं हटे। अब इन शुद्ध स्वरों में भी 5 स्वर ऐसे हैं जो अपना विकृत रूप ले लेते हैं, मतलब अपने स्थान से हट जाते हैं। वो 5 स्वर हैं रे ग म धा नी। और सा और पा 2 स्वर ही ऐसे हैं जो कभी अपने स्थान से ऊपर नीचे नहीं हटते हैं, वो अपने स्थान पर अडिग हैं। तो अब हम कहेंगे विकृत स्वर। विकृत स्वर वो हैं, दूसरा, पहला हमने एक प्रकार आपको बताया शुद्ध अथवा चल स्वर, दूसरा प्रकार है विकृत अथवा चल स्वर। सॉरी, पहला था शुद्ध अथवा अचल स्वर, अब दूसरा है विकृत अथवा चल स्वर। अब विकृत अथवा चल स्वर में हम आपको बताते हैं जो स्वर, जब ये रे ग म धा नी, हमने आपको 5 स्वर बताए, जब ये स्वर अपने स्थान से नीचे या ऊपर हटते हैं तब ये विकृत अथवा चल स्वर कहलाते हैं। अब इनमें भी, विकृत में भी, जो स्वर अपने स्थान से नीचे आते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोमल विकृत, और जो स्वर अपने स्थान से ऊपर हटते हैं उनको बोलते हैं हम तीव्र विकृत। अब आप कहेंगे रे गा मा धा नी में कोमल कौन से होते हैं? तो कोमल स्वर के सिर्फ 4 हैं। रे ग धा नी, माँ को हटा दीजिए,
रे ग धानी स्वर जो है वो अपने स्थान से नीचे आ जाते हैं, तो उनको बोलते हैं कोमल स्वर। और जो माँ है ये अपने स्थान से ऊपर जाता है, तो इसको बोलते हैं तीव्र विकृत। अब हम आपको एक बार रे ग धानी कोमल स्वर लेकर के बताते हैं कि कैसे अपने स्थान से नीचे आते हैं। अभी हमने आपको सातों स्वर शुद्ध रूप में बताए थे, अब हम आपको विकृत रूप में बताते हैं रे ग धानी, बाकी स्वर शुद्ध रहेंगे। देखिए अब सा रे ग मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ये हमने आपको बताया रे ग धानी चारों कोमल स्वर बताए। ये अपने स्थान से थोड़ा हमने इसे नीचे उतार दिया, ये कोमल विकृत हो गए। अब हम आपको बताते हैं तीव्र विकृत, मतलब जब स्वर अपने स्थान से ऊपर हटता है, केवल एक ही स्वर है माँ जो अपना स्थान से ऊपर हटता है, उसको बोलते हैं तीव्र स्वर। तो देखिए अब हम आपको सिर्फ माँ बताते हैं कि कैसे अपने स्थान से ऊपर जाता है। सा रे गा मा पा, जो हमने माँ लगाया था ये तीव्र माँ था, ठीक है ना। तो अब आपका क्लियर हो गया कि जब स्वर अपने स्थान से नीचे होते हैं तो वो कोमल स्वर कहलाते हैं, जब स्वर अपने स्थान से ऊपर होता है तो वो तीव्र स्वर कहलाता है। लेकिन कोमल स्वर सिर्फ 4 हैं, रे ग धानी, और तीव्र स्वर सिर्फ 1 है माँ। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध अथवा अचल स्वर, कोमल विकृत अथवा चल स्वर। तो आपका क्लियर हो गया स्वर की परिभाषा और श्रुति की परिभाषा। अब ये आप अगर इसको नोट करना चाहें तो आपकी किताब जो है संगीत शास्त्र दर्पण भाग 1, उसके 22 और 23 पेज पर श्रुति और स्वर दोनों की परिभाषाएं लिखी हुई हैं, दोनों के बारे में डिटेल से दिया गया है। तो आप उसमें से अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। क्वेश्चन आप लिखेंगे श्रुति किसे कहते हैं, जो हमने आपको पहले श्रुति बताया था वो लिख दीजिएगा। फिर स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जो अभी हमने आपको स्वर बताया, स्वर के प्रकार बताए, वो थोड़ा मेरा जो बताया उसमें से ले लीजिए, और कुछ आप बुक देखिएगा 22 और 23 पेज पर आपको बुक में इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, कल हम इसके आगे बताएंगे आपको।